जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु गोरखनाथ जी बहुत दयालु गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने बहुत से दुनिया को, बहुत से राजाओं को मुंह से निकाल के अजर अमर कर दिया। वो आज भी धरती पे अजर अमर हैं। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ हैं, उन्होंने भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उन्होंने अपने साक्षात दर्शन करके उनको निहाल कर दिया और उनको भी तार दिया था। जैसे आप लगा लो कि एक बार महाशिवरात्रि का दिन था और उस दिन वो शिकारी बेलपत्तर के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो जब वो शिकारी शिकार करने के लिए बैठा, थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहा था। जैसे हिल रहा था, बेलपत्तर शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। वो शिवलिंग के ऊपर गिरते तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके वहां प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने उसको प्रकट होके उसको तार दिया। उसके बाद एक वैद्यनाथ होता है। वैद्यनाथ जंगल में रहता है। तो एक दिन रावण वहां से शिवलिंग लेके गुजर रहा होता है। रावण को रास्ते में बाथरूम आ जाता है। तो शिवलिंग को उसने नीचे नहीं रखना होता, क्योंकि जहां भी उस शिवलिंग को रखना था उस शिवलिंग ने वहीं स्थापित हो जाना था, क्योंकि रावण ने शिवलिंग अपने लंका पे लेके जाना था। तो उसने देखा कि वैद्यनाथ को पकड़ा दिया कि ये पकड़ो, शिवलिंग में अभी आया। तो रावण को आने में देरी होगी। वैद्यनाथ वहां शिवलिंग को रख के चल दिया, क्योंकि वो गाय भैंसों चराता ही था वहां पे जंगलों में। वहां स्थापित हो गया। तो रोज गाय भैंस चराने वैद्यनाथ वहां जाता था। तो उसने क्या करता था, वो शिवलिंग को 3 डंडे मारे बिना रहता नहीं था। वो रोज शिवलिंग को 3 डंडे मारता ही मारता था। काफी टाइम बीत गया शिवलिंग को 3 डंडे मारते मारते। एक दिन क्या हुआ, वैद्यनाथ रोटी खाने बैठ गया। जैसे ही रोटी खाने लगा, उसको याद आया उसने शिवलिंग को 3 डंडे तो मारे ही नहीं। जैसे ही वो 3 डंडे मारने के लिए शिवलिंग के पास गया तो भोलेनाथ उसकी भक्ति देख के प्रकट हो गए। देखो कितने भोले हैं भोलेनाथ, 3 डंडों से भी प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। तो भोलेनाथ ने उसको भी तार दिया। देखो 3 डंडे मारने वालों को भी भोलेनाथ ने वैद्यनाथ को तार दिया। आज वो शिवलिंग वैद्यनाथ के रूप में वहां पे स्थापित है और आज उसकी बहुत ही महानता है। ऐसे ही एक चोर था, वो चोरी मंदिर में गया घंटा चोरी करने के लिए। उसने सोचा घंटा चोरी करके जितने पैसे बनेंगे उसका गुजारा हो जाएगा। वो तब भी शिवरात्रि का दिन होता है, महाशिवरात्रि का। वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के घंटे को जैसे ही तारने लगता है, भोलेनाथ वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कोई मेरे पे दूध चढ़ाता है, बेलपत्तर चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई फ्रूट चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, तूने तो सारे का सारा ही मुझे अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और उसको भी भोलेनाथ ने तार दिया। देखो कितने कृपालु और दयालु भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की भक्ति करो, क्योंकि आद भी वो है, अंत भी है वो है। उसके बाद देखो दुष्यंत राक्षस था उज्जैन में। उसने भोलेनाथ की भक्ति करके भोलेनाथ से वरदान ले लिया कि मुझे कोई भी काल मार ना सके, ना मेरा अंत हो सके। तो भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिया कि जा, काल तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने बहुत ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। दुष्यंत राक्षस ने आतंक मचाते मचाते उसके अंदर अहंकार आ गया कि मुझे काल भी नहीं मार सकता। तो भोलेनाथ ने वहां पे महाकाल का रूप धारण किया था। भोलेनाथ ने कहा अगर काल नहीं मार सकता, महाकाल तो तुझे मार सकता है। तो भोलेनाथ ने महाकाल बन के दुष्यंत राक्षस का वध किया था। आज भी उज्जैन में जो भोलेनाथ है महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। देखो ऐसे परमात्मा ने भोलेनाथ ने कितने कार्य किए और कितने लोगों को भोलेनाथ ने तार दिया, क्योंकि भोलेनाथ जैसा कोई कृपालु और दयालु नहीं है। वो बहुत भोले हैं। उसको कोई डंडे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई उनके ऊपर चढ़ के खड़ा हो रहा है, तो वो तो इन्हीं चीजों से ही खुश हो जाते हैं। और उन्हें क्या चाहिए, निस्वार्थ भाव से इन लोगों ने काम किया और भोलेनाथ ने उनको तार दिया। अपने अपने दर्शन देकर जिसको भोलेनाथ के दर्शन हो गए वो तो वैसे ही तर जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भोलेनाथ का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, दिन रात जाप करो आप, क्योंकि भोलेनाथ जैसे कोई दयालु नहीं है। जब वो देने पे आते हैं पता नहीं वो सामने वाले को क्या दे दे।
देखो जैसे राक्षस भी भोलेनाथ को नाम जपते थे, नाम जपने के बाद भोलेनाथ से वरदान मांगते थे और वो वरदान देने पर पूरे देवी देवताओं पे अपना राज जमा लेते थे राक्षस। तो अंत में सारे देवी देवता किसके पास आते थे? भोलेनाथ के पास आके गुहार लगाते थे कि आप हमारा बचाव करो, राक्षसों ने हमारे ऊपर आतंक मचा रखा है। तो एकमात्र भोलेनाथ ही सबको बचाते थे, क्योंकि आदि भी वो है, अंत भी वो है, काल भी वो है, महाकाल भी वो है और शमशान का वासी भी वही है। इसलिए जब अंत समय में भी हमने भोलेनाथ के चरणों में ही जाना है, तो क्यों ना हम भोलेनाथ का ही जाप करें, क्योंकि सबसे जो अपने सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे एक भोलेनाथ पिता ही हैं। उनका जाप करो, उनका प्रचार करो, क्योंकि भोलेनाथ ही सब कुछ है। क्योंकि मुक्ति तो भोलेनाथ ने ही देनी है, इसके सिवा आपको कोई मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि मुक्ति का द्वार ही भोलेनाथ है। ये कलयुग है, कलयुग में आप जितना भी ओम नमः शिवाय का जाप करोगे उतने आपके कर्म बढ़ेंगे, उतना ही भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ प्रसन्न होके आपकी ख्वाहिश थोड़ी होती है, पता नहीं वो आपको क्या दे दे, क्योंकि वो तो एक भाव के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं हैं। अगर आप रोज जाके उनको एक वट्टा भी मारते रहोगे ना, वो तो उन्हीं से भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ ये देख रोज मेरे द्वारे पे आ तो रहा है ना। ऐसे ही एक और था, एक दीपक को जलाने जाता था, एक दीपक को बुझाने के लिए जाता था। कर्म देखो दोनों कर रहे थे, जलाने वाला भी कर्म कर रहा था और दीपक बुझाने वाला भी कर्म कर रहा था। देखो उस दिन दीपक जलाने, बारिश बहुत ही, आंधी तूफान बहुत आ गया, पर दीपक जलाने वाला वहां नहीं पहुंचा और जो दीपक बुझाने वाला है वो वहां पहुंच गया। उसकी इसी भक्ति को देख के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा कि मैं तो देखो आपका दिया बुझाने के लिए आता था, जलाने के लिए नहीं आता था, फिर भी आप मेरे पे प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा कर्म तो कर रहा था, चाहे जगाने का हो चाहे बुझाने का हो, कर्मों से चलते हैं भोलेनाथ। कर्म देखते हैं किसके कर्म अच्छे हैं, कौन कर्म ज्यादा कर रहा है। जिसके कर्म अच्छे हैं, जो ज्यादा कर्म कर रहा है, परमात्मा का निरंतर जाप कर रहा है, भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। ये कलयुग है, जाप से बढ़कर इसमें कुछ नहीं है। अपने अगले पिछले कर्मों का इस कलयुग में आप निपटारा कर लो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। गुरु जी ने अपने 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बाल रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो किसी भी दरबार में नहीं देखी जाती, क्योंकि हर दरबार में स्थूल की चीजों को देखा जाता है। एकमात्र शिव धाम है जहाँ सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जिसका इलाज किसी भी धाम पे नहीं होता, वो एकमात्र शिव धाम पे उसका इलाज होता है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियां बैठी हुई हैं, दो शक्तियों का वास है। क्योंकि जो शिव है वही गुरु गोरखनाथ है, और दोनों की सूक्ष्म में इस दरबार में बैठे हैं, गुरु गोरखनाथ जी और भोलेनाथ भी इसी दरबार में दोनों बैठे हैं। कोई भी नेगेटिविटी से परेशान है, जिसको सपनों में दबते हैं, सोए जिनके साथ गंदा काम होता है, जिनको परछाइयां दिखती हैं, क्योंकि ये खून में जाके समा जाती है और अपने जो सूक्ष्म चीजें होती हैं खून को अंदर ही अंदर काला कर देती हैं। जब हमारा खून काला होना शुरू हो जाता है तो हमें अनेक बीमारियां लग जाती हैं, और अनेक बीमारियां लगने का मतलब है हम चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाते हैं। क्योंकि इसका इलाज तो ना डॉक्टर को समझ आता है, इस बीमारी को ना डॉक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको ज्यादा पता होता है कि उसको क्या फील हो रहा है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई परेशान है, नेगेटिविटी से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो आप।